Hello. Hello. Hi, buddy. Hello. Yeah, just give me a second. तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा गोल है वो है हम पांडास कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आप साथ साथ कर रहे हैं या फिर आप लाइक बाद में करेंगे रिकॉर्डिंग में से। तो साथ-साथ देख लेंगे, साथ-साथ करने में मदद करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको लाइक टाइम चाहिए हो या फिर आपको लिखने वगैरह का टाइम चाहिए हो तो लेट मी नो। ओके ओके सर। ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं पांडास के बारे में। पांडास बेसिकली क्या होता है कि भाई पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि मेरे को अगेन 2D स्ट्रक्चर ऑफ डेटा के ऊपर वर्क करने अलाउ करती है, ठीक है। अब जैसे numpy की जब हमने बात करी थी तब जो 2D स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे दैट वाज मैट्रिसेस, ठीक है। बट पांडास के टाइम पे दिस 2D स्ट्रक्चर इज प्रॉपर टेबल्स। तो जो भी डेटा एनालिसिस के टाइम पे हमें टेबल्स डेटा सेट्स के ऊपर वर्क करना होता है, हम पांडास का यूज करते हैं टू परफॉर्म सम एक्शंस यूजिंग पाइथन, ठीक है। ओके। जैसे नंपाई के अंदर भी मेरे पास 2D के साथ साथ 1D का भी सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2D के साथ 1D का भी सपोर्ट होता है। बट डिफरेंस बीइंग कि भाई वहां पे नंपाई के अंदर 2D डेटा हो या फिर 1D डेटा हो, उसको एरे ही कहा जाता था। यहाँ पे नेम अलग अलग है। अगर 1D डेटा की बात करूंगा तो यहाँ पे उसे कहा जाता है सीरीज, और अगर मैं यहाँ पे 2D डेटा की बात करूँ तो उसे कहा जाता है डेटा फ्रेम, ठीक है। तो डेटा डेटा फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पार्ट पे आते हैं, कोड पे आते हैं सीधा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया पांडास का, ठीक है। पांडास बेसिकली आपको इज लाइक एक्सेल या एसक्यूएल की तरह डेटा मैनेज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने इंपोर्ट पांडास एज पीडी की है, ठीक है। मैं मतलब ताकि मेरे को बार बार पांडास ना लिखना पड़े पूरा, मैं पीडी लिख के काम चला लूँ। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिए, ठीक है। ये मेरी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे पी डॉट सीरीज फंक्शन का यूज करके इसको एक पांडा की सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। और जब मैंने इसे पांडा की सीरीज में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे देखो आप, इसकी ऑटो इंडेक्सिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो इंडेक्सिंग हो गई। अब बेसिकली इंडेक्स के साथ प्रिंट होता है बस ये, ठीक है। अब पांडा इस ओके। स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क कर सकता है, पांडा इस स्ट्रक्चर को समझता है। ये होता है इसका बेसिक मतलब, ठीक है। बट अगेन ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। पांडास को हम एक्चुअली 1D के लिए यूज ही नहीं करते हैं, पांडा को यूज ही 2D डेटा के लिए किया जाता है, उसके डेटा फ्रेम्स वाली कैपेबिलिटीज के लिए किया जाता है, राइट। सो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई डेटा फ्रेम एक्चुअली क्रिएट कैसे किए जाते हैं पांडास के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी के अंदर भाई की और वैल्यू के पेयर होते हैं। तो जो कीज थी उनको मैंने कॉलम के नाम दिए, आईडी, नेम, एज, और जो वैल्यूज थी उनमें मैंने लिस्ट दी है ऑफ एक्चुअल रोज, ठीक है। सो आईडी में 1 2 3 4, नेम में योगेश, सचिन, राहुल, अक्षय, एंड एज में 28 यस। 29 40 एंड नन, ठीक है। तो ये मैंने डिक्शनरी बनाई जिसको मैं पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने वाला हूँ। अब इस डिक्शनरी को पांडा के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो क्या है कि भाई मैं जैसे ऊपर पी डॉट सीरीज किया था, यहाँ पे पी डॉट डेटा फ्रेम कर देता हूँ, एंड डेटा को किया, और यहाँ पे मेरे पास जो मेरा डेटा था वो पांडास के एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि भाई मेरे को ना एज में लास्ट वैल्यू एम्प्टी छोड़नी थी, बट मैं हाँ। एम्प्टी एक्चुअली छोड़ नहीं सकता। जहां पे मेरे को वैल्यू एम्प्टी छोड़नी है उसकी जगह पे मेरे को नन लिखना पड़ता है, क्योंकि पांडास एक्चुअली इंडेक्स मैच को अलाउ नहीं करता। ओके। तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे नन लिखा है, यहाँ पे मेरे पास नैन आ गया है, ठीक है। हाँ। ओके सर। उसके बाद अब ये भाई देखो यहाँ पे मैं डेटा क्रिएट तो कर रहा हूँ, सब कुछ वर्क तो कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि भाई ऐसे ही डेटा थोड़ी ना बनाता रहूंगा मैं। मेरे पास जब करोड़ों रोज के ऊपर मेरे को वर्क करना है, हजारों करोड़ रोज के ऊपर मेरे को वर्क करना है, तो डिक्शनरी में कब तक डालूंगा मैं वैल्यूज।
तो हमारे पास एक्चुअली कोई फंक्शन होना चाहिए जिससे मैं CSV फाइल से या एक्सेल फाइल से या एसक्यूएल सर्वर से डेटा डायरेक्टली पांडास के अंदर रीड कर सकूं। तो उस चीज के लिए वी यूज pd.read.csv। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास रीड एक्सेल एंड रीड एसक्यूएल भी होता है। ठीक है, आपको जहां से भी कनेक्शन लेना है, जहां से भी आपको डेटा लेना है, वहां से ले सकते हो। अब इसमें ना एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना मैं CSV फाइल को यूज कर रहा हूँ एंड चॉकलेट्स वाली CSV फाइल मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है। आपको इसको रन करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि भाई जो ये वाला फाइल्स का ऑप्शन है इस पे आप जाओगे। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर अ बिट और यहाँ पे ना कुछ फोल्डर्स दिखेंगे, तो जस्ट गिव इट अ सेकंड। देखो यहाँ पे एक बेसिकली एक फोल्डर सा आ गया, राइट। अब मेरे को यस सर। एक्चुअली ये फाइल जो है ना choco.csv वाली फाइल, ये मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए अगर पांडास के अंदर मेरे को इसे रीड करना है तो मैं ना सिंपली इसे अपलोड कर देता हूँ। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपलोड करता हूँ। सर आपने फाइल तो भेजी नहीं चोको CSV। चोको CSV नहीं, चॉकलेट सेल सैंपल वाला डेटा नहीं था? चॉकलेट्स वाला डेटा सेट नहीं था आपके पास? कौन सा वाला सर? चॉकलेट्स वाला नहीं सर मेरे पास नहीं है। चॉकलेट्स वाला डेटा सेट नहीं है? कितने सेकंड में भेज देता हूँ, नो इश्यू। मैंने फाइल भेज दी है। ठीक है, अब ये वाली फाइल है मैंने यहाँ पे अपलोड करी, सेम नाम से आ गई। बट मैं ना इतना बड़ा नाम, देखो वैसे तो मैं इतना बड़ा नाम भी रख सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने बड़े नाम से। बट द इशू विल बी कि भाई यहाँ पे choco.csv है और यहाँ पे इतना बड़ा नाम है, तो ये नाम ना सेम होने चाहिए। तो आप इतना बड़ा अगर नाम रख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको वही सेम नाम एज इट इज रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रीनेम करना प्रेफर करता हूँ। तो आई विल सिंपल रीनेम दिस टू चोको। ठीक है, मैंने इसको रीनेम कर दिया टू चोको। अब मेरा जो ये कोड है वो एक्चुअली रन होने के लिए रेडी है। मैं ऐसे रन करूंगा, मेरे को कोई भी एरर नहीं आएगा। देखो अच्छा, मैंने ये वाला, इसको सबसे पहले इसको भी रन करना पड़ेगा हमें। हाँ, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, अब कोई एरर नहीं आएगा। देखो मैं बस यहाँ पे मेरे को डेटा का एक प्रीव्यू दिख रहा है बेसिकली। ठीक है, और लास्ट में ये यस मेरे को सर। बता भी रहा है कि भाई मेरे डेटा के अंदर 1000 रोज है और 15 कॉलम्स है। बट अब ओके यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ना, तो मेरे को शुरुआत की 5 रो और लास्ट की 5 रो दिख रही है, मतलब एक बेसिकली प्रीव्यू दिख रहा है, प्रॉपर डेटा नहीं दिख रहा है, राइट। तो उसके यस लिए सर। what we have to use is we use df.toString। ठीक है, जो toString का जो फंक्शन है, सॉरी हाँ जी। यू आर सेइंग समथिंग, नो सर। ओके। तो जो मेरे पास toString का फंक्शन है, ये बेसिकली मेरे पूरे डेटा सेट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और जब भी मैं फिर प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग को, तो भाई पाइथन की मजबूरी बन जाती है, उसको सारा डेटा प्रिंट करके दिखाना पड़ता है। देखो यहाँ पे मेरे पास ओके सारे का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक एक लाइन। ठीक है, ओके सर। तो दिस इज बेसिकली योर toString मेथड। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, आप लिख रहे हो या फिर अभी नहीं लिख रहे हो? सर अभी नहीं मैं लिख सॉरी, लूँ। क्या कह रहे हो, आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। सर मैं बाद में लिख लूंगी। ओके, बाद में लिखोगे आप, ठीक है। तो फिर मैं ठीक है, पांडास खत्म कर देते हैं फटाफट। और उसके बाद मैटप्लॉटली बचेगा शायद से, अगर हमारा टाइम बचा तो वो भी खत्म कर देंगे, फिर आपका पाइथन खत्म ही हो ओके सर। जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। ओके। ओके, तो यहाँ पे मैंने toString का मेथड यूज किया। अब इसके बाद मेरे पास कुछ सिंपल मेथड्स होते हैं जो कि भाई मेरे डेटा फ्रेम की मेरा जो डेटा फ्रेम है, जो मेरा डेटा है उसके बारे में बताने के काम आते हैं। ठीक है, तो वी हैव डॉट हेड, डॉट टेल, डॉट शेप, डॉट कॉलम्स, डॉट इन्फो, डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, डॉट हेड और डॉट टेल का क्या काम है भाई? डॉट हेड क्या करता है? शुरुआत की 5 रोज दिखाता है। डॉट टेल क्या करता है? आखिरी की 5 रोज दिखाता है। ठीक है, उसके बाद डॉट शेप वही था जो आपने 1000 रोज और 15 कॉलम देखे थे, वही शेप है कि भाई कितनी रोज कितने कॉलम्स है वो बताता है। ओके। उसके बाद हाँ, उसके बाद डॉट कॉलम्स है। डॉट कॉलम्स का सिंपल सा काम है कि भाई ये मेरे को एक लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स रिटर्न करता है कि जो मेरा डेटा है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम अवेलेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन दे देता है डॉट कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास डॉट इन्फो मेरे को कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देता है, बट और इन डेप्थ वाली कि भाई नल वैल्यूज भी बताता है वो मेरे को, हर एक कॉलम की वैल्यू काउंट भी बताता है, सब कुछ बताता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास होता है एक df.describe। ठीक है, df.describe क्या करता है? ये ना बेसिकली जो वैल्यू जिनका मीन वगैरह कैलकुलेट हो सकता है, जिनका काउंट निकल सकता है, वो सब चीजें निकाल देता है।
ठीक है, जितनी भी मेरे को बेसिक स्टैट्स वाली कैलकुलेशन होती है, डॉट डिस्क्राइब करके मैं वो सारी कैलकुलेशन एक बार में देख सकता हूँ। तो इसके अगर मैं आउटपुट को देखें, आउटपुट में देखें डॉट, यहाँ पे देखो डॉट हेड किया था सबसे पहले, डॉट हेड में शुरुआत की 5 रोज़ा रखी है, यहाँ पे डॉट टेल किया था, लास्ट की 5 रोज़ा रखी है, ठीक है। उसके बाद हमने डॉट शेप किया था, यहाँ पे शेप आ रखी है। डॉट कॉलम्स किया था, ये मेरे सारे कॉलम के नाम, ठीक है। डॉट इन्फो किया था, यहाँ पे देखो हर एक कॉलम की इन्फॉर्मेशन आ रखी है, उसका डेटा टाइप, काउंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिस्क्राइब ऑल किया था, तो यहाँ पे बेसिकली हर एक का डिस्क्रिप्शन आ रखा है। तो वी हैव काउंट, यूनिक, टॉप, फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ज्यादातर में नाम दिखेगा, बट जो भी मेरे न्यूमेरिकल वाले हैं, उन न्यूमेरिकल वालों में मेरे को एक्चुअल नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो ये चीजें हैं, इनका बेसिकली मतलब क्या होता है? काउंट इज नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द वैल्यू। यूनिक, कि भाई इसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। अब नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो इसके अंदर बहुत सारी यूनिक वैल्यूज होंगी। तो न्यूमेरिकल को एक्चुअली यूनिक में काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नैन आ रहा है, ठीक है। इसकी टॉप क्या है कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा करेंगे। अब जब उसमें यूनिक ही नहीं निकाल सकते हम, तो मोस्ट अकरिंग कैसे निकालेंगे? तो इसलिए इसको भी नैन छोड़ा जाता है। उसके बाद आता है अगेन फ्रीक्वेंसी, कि भाई हर एक वैल्यू कितनी कितनी बार आई है। तो अब वही कि भाई यूनिक नहीं निकाल सकते, तो हम टॉप वैल्यूज नहीं निकाल सकते, और अगर टॉप वैल्यूज नहीं निकाल सकते तो हम कोई भी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी में भी नैन आया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, 75% एंड मैक्स, ठीक है। तो मीन आपको पता है क्या होता है? मीन पता है आपको क्या होता है? मीन का बेसिक मतलब होता है, देखो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Okay, give me a second. Is my voice better now? हाय बड़ी, मेरी आवाज आ रही है अभी सही से? यस सर, अब आपकी आवाज आ रही मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं था, मैंने चेक किया, मे बी आपकी साइड से होगा। कोई बात नहीं, वापस आते हैं, ठीक है। या सो हम मीन की बात कर रहे थे। मीन का बेसिक मतलब क्या होता है पता है आपको? सर वही जो हमारी एवरेज सेट ऑफ नंबर्स बिल्कुल 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 बिल्कुल। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो हमने यहाँ पे एवरेज सबसे पहले कैलकुलेट करी है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं उस दिन आपको मैप बना के एक्सप्लेन किया था कि भाई मेरे मीन से जितना ज्यादा दूर है एक डेटा पॉइंट, वो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाती है, याद है? यस सर। ठीक है। उसके बाद मेरे पास 5 वैल्यूज आती हैं, मिनिमम, और यू कैन से 0%, देन 25%, 50%, 75% और मैक्स यानी कि 100%, ठीक है। दीज आर कॉल्ड परसेंटाइल, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम तो आपको पता ही है कि भाई सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। और जो 25 और 50 और 75 है, इसका कंसेप्ट सिंपल सा क्या है कि जो 50 है ना, दैट इज मीडियन। यस। जो 50% होता है वो होता है मीडियन। अब अगर मैं इस 50% वाली वैल्यू और जो मिनिमम वाली वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू के बीच का नंबर फाइंड करूं, बेसिकली इन दोनों का मीडियन फाइंड करूं, तो आई विल गेट 25%। और अगर मैं 50% और मैक्सिमम के बीच का फाइंड करूं, तो आई विल गेट 75%। समझ आया है? यस सर। बेसिकली यहाँ पे हमने डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ब्रेक आ गया मेरा 25% के बाद, एक ब्रेक आ गया मेरा 50% के बाद, एक ब्रेक आ गया मेरा 75% के बाद, ठीक है। यस। तो अब अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, मैं बेसिकली कॉलम्स को सिलेक्ट कैसे करता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे, जो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, दिस इज डीएफ चैनल, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं डबल ब्रैकेट लगा के चैनल एंड रीजन दोनों नाम दे देता हूँ, तो बेसिकली मैं मल्टीपल रीजन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चैनल को तो उसके रीजन्स को सॉरी, मतलब उसके चैनल्स और रीजन को जो दे रखा है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें चैनल और रीजन का जो कॉलम है उसको फेच कर पा रहा हूँ मैं। गेटिंग माय पॉइंट?
बात समझ आई है मेरी? यस सर। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली चैनल रीजन। ठीक है, इस तरीके से मैं सिंगल और मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सिंगल जब कॉलम सेलेक्ट किया था तो सिंगल ब्रैकेट लगाया, दो पे दो लगाए तो अब तीन पे तीन लगाओ, ऐसा नहीं होता। इसमें बेसिकली सिंगल और डबल ही होते हैं। सिंगल का मतलब जब मैं एक ही चैनल सिलेक्ट करना चाहता हूँ, एक ही कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, एंड डबल का मतलब होता है कि भाई अब मैं एक लिस्ट ऑफ यू कैन से कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। पॉइंट। यस सर। ओके, तो पांडास के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कस्टम इंडेक्सिंग। ठीक है, पांडास मेरे को क्या अलाउ करता है कि भाई मैं ना कस्टम इंडेक्स बना सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो जैसे पाइथन का इंडेक्स 0 1 2 3 4 होता है ना, उसको चेंज करके कुछ भी रख सकता हूँ। तो उसी का एग्जांपल देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई ए बी सी जी और डी की। ठीक है, ये मैंने 5 एलिमेंट लिए और इंडेक्स इक्वल टू करके मैंने 5 रैंडम नंबर्स दे दिए। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली इसके ये इंडेक्सिंग हो गई। ठीक है, अब मेरे पास दो फंक्शन होते हैं, कॉल डॉट एल ओ सी एंड कॉल डॉट आई एल ओ सी। ठीक है, जो एल ओ सी होता है उसका बेसिक इसका काम क्या होता है कि भाई जो इंडेक्सिंग मैंने दे रखी है उसके हिसाब से क्या आंसर आएगा वो बताओ। और डॉट आई एल ओ सी का क्या होता है कि भाई डॉट आई एल ओ सी में ये होता है कि अब मैंने जो पाइथन की बाय डिफॉल्ट वाली इंडेक्सिंग है उसी के बेसिस पे मेरे को आउटपुट बताओ। समझ आया? हेलो परी। हेलो। हेलो या हाय परी, समझ आया है? सर, एक बार दोबारा बताना। दोबारा बता देते हैं, नो इश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलओसी और आईएलओसी का कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब पाइथन ना मेरे को एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे मैं पाइथन कह रहा हूँ पांडास को, जो पांडास के अंदर डेटा है उसको ना कस्टम इंडेक्स भी दे सकता हूँ। अगर आई डोंट वांट कि भाई मेरा जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू हो, 1 2 3 4 ऐसे आती रहे, तो मैं उसको कस्टम इंडेक्सिंग भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब कस्टम इंडेक्सिंग में मैंने क्या किया है कि आप अगर देखो इंडेक्स इक्वल टू करके, तो इंडेक्स इक्वल टू करके मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर जो बेसिकली कैन से हाँ, जिसके अंदर मैं पास करता हूँ अपने डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस। अब जब मैं एलओसी को यूज करूंगा, डीएफ डॉट एलओसी, तो ये मेरे को देता है बाय लेबल, मतलब जो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग दी है उसके हिसाब से वैल्यू देगा। बट अगर मैं उसको आईएलओसी को यूज करूंगा तो मेरे को रो के हिसाब से इंडेक्सिंग देगा। रन करके देखते हैं। देखो, ऑटो फेयर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो फेयर की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैंने एलओसी किया था, एलओसी मतलब मेरे लेवल्स के हिसाब से। तो थर्ड नंबर पे इज सी एंड मेरा थर्ड नंबर पे 0 है, तो 0 बिकम्स द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है मेरा ए, और या ये दूसरे नंबर पे मेरा ए था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको डॉट आई एल ओ सी की मदद से एक बार ए फाइंड किया है। समझ आया? आया परी? सर आई अरे मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आई एन एस। आईएलओसी मेरे को इंडेक्सिंग के बेसिस पे देता है, जो पाइथन की बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं अपनी इंडेक्सिंग के हिसाब से देखूं तो 0 पे मेरा सी आता है, जो कि एलओसी ने सी ही दिया है। बट अगर मैं पाइथन की इंडेक्सिंग देखूं तो 0 पे 45 आता है, सॉरी 0 पे ए आता है। ठीक है, और जब मैंने आईएलओसी किया तो वो एक्चुअल इंडेक्स के थ्रू देखता है, एंड इसमें टर्मिनली उस चीज की एंट्री बन जाती है। ओके। ओके, आपको सुनाई नहीं देता? हेलो।
तो परी, यस सर। या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थोड़ा सा ना यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू रहता है, उस वजह से कभी भी लगता है कि भाई आवाज चली ना गई हो। ठीक है। So this is basically my LOC and ILOC. So fetching rows by label और by index. जो हम यहाँ पे actually ये index देते हैं, इसको हम labels भी कहते हैं। ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप फिल्टरिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या फिल्टरिंग करी है कि भाई मैंने देख लिया सेल्स की वैल्यू 200 से बड़ी जहाँ पे है, सिर्फ वही सेल्स रिटर्न करो। आप इसके साथ एंड और नॉट वगैरह एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर सब कुछ लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैंने एक कमांड लिखा है यहाँ पे प्रिंट df.isnull.sum। ठीक है। जो मेरा isnull का फंक्शन है वो क्या करता है कि भाई वो ना हर एक वैल्यू को चेक करता है कि भाई क्या ये वैल्यू नल है या नहीं है। बट इसके साथ मैंने डॉट सम भी लगा रखा है। तो हो क्या रहा है कि भाई अगर इसने चेक किया इस नल ने कि वैल्यू नल है या नहीं है, अगर है तो सम ने उसको ऐड कर दिया, मतलब पहले जो भी काउंट चल रहा था उसमें ऐड कर दिया, और अगर नहीं है तो उसने वो फिर स्टैंड लगा दिया। सॉरी, फिर उसने वो सिर्फ नल वैल्यूज बता दी। ठीक है। सो इज नल इज फॉर चेकिंग नल वैल्यूज। ठीक है। और मैं डॉट सम लगा देता हूँ साथ में, ताकि जो नल वैल्यूज में चेक कर रहा हूँ वो टोटल आउट हो जाए, उनका फाइनल फिगर मेरे पास मिल जाए। ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, जो इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कोड है, दैट इज मैंने इसको एक तो ना कमेंट आउट कर रखा है। ये कमेंट आउट मतलब मैंने सिर्फ सेफ्टी के लिए किया हुआ है, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ कोड है ये क्या करता है कि जहां जहां पे भी नल वैल्यूज है मेरे डेटा के अंदर, जहां जहां पे भी मेरे पास डेटा के अंदर नल वैल्यूज है, उन सभी नल वैल्यूज की रोज को डिलीट कर देता है। ठीक है, पूरी पूरी रोज को डिलीट कर देता है। तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि भाई इंस्टेड ऑफ जस्ट चेकिंग नल वैल्यूज इन वन कॉलम, ये पूरे टेबल में चेक करेगा, इसको जहां जहां पे नल वैल्यूज मिलेंगी उस रो को ये एलिमिनेट करता चलेगा। तो देर इज अ वेरी हाई चांस ये आपके डेटा में बहुत ज्यादा एलिमिनेशन कर दे, डेटा काफी ज्यादा खाली कर दे। सो बी केयरफुल विद दैट। एंड उसके बाद लास्टली व्हाट आई हैव इज कि df इक्वल्स टू df डॉट फिल na 0। ठीक है। तो df इक्वल टू df डॉट फिल na 0 का मतलब होता है कि भाई ऊपर में क्या कर रहा था, ड्रॉप na, मतलब रिमूव कर रहा था। ठीक है। नीचे में क्या कर रहा हूँ, फिल na, मतलब अब मैं जहां जहां पे नल वैल्यूज है उनको ड्रॉप करने की जगह, उनको रिमूव करने की जगह, उनकी जगह पे वैल्यू 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है। समझ आया? यस। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का क्लियर है? क्लियर? कुछ रीड आउट करना है कोड को एक बार या कैसे? सर समझ में आ गया। एक शॉर्ट हो देगा शॉर्ट। देखो पांडास में ना ऐसा कोई शॉर्ट ओवरव्यू वगैरह कुछ नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली वही है भाई कि फंक्शंस है और उससे मैं डेटा को मैनेज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि फंक्शंस क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो आपको हर एक फंक्शन समझना ही पड़ता है। पांडास का अगर आप एक चाहो ओवरव्यू मैं शॉर्ट में दे सकता हूँ। तो पांडास बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपके पाइथन के एक और लाइब्रेरी है जो कि भाई टू डी डेटा को सपोर्ट करता है। ये जो टू डी डेटा सपोर्ट करता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, और बेसिकली पांडास से हम टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। टेबल्स को मैनेज करने का मेरे को फायदा क्या मिलता है कि भाई मेरे को एसक्यूएल या एक्सेल के अंदर अपने टेबल्स वगैरह क्लीन वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, मैं सीधा सीधा पाइथन के अंदर ये काम कर सकता हूँ। और क्योंकि पाइथन सीएसवी एक्सेल एसक्यूएल किससे भी कनेक्ट भी हो सकता है, तो मेरा डेटा कहीं पे भी हो मैं पाइथन के अंदर उसे इजीली इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब जब मैं डेटा इंपोर्ट कर लिया उसके ऊपर कुछ करना भी होगा मेरे को, तभी इंपोर्ट किया है। तो करने के ये सारे ऑपरेशन है आपके पास। ठीक है। क्लियर है? पर क्लियर है क्या? यस सर।
ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पांडास यहाँ पे कवर कर लिया। अब गिव मी लाइक 5 मिनट्स, व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक बार ना आपको असाइनमेंट्स असाइन कर दूंगा सारे, ताकि आप उनको साथ साथ करना स्टार्ट कर सको। मैंने पाइथन की सिर्फ 2 असाइनमेंट दिए हैं ना आपको, मैं अगर आपको बाकी असाइनमेंट भी असाइन कर देता हूँ, और जितनी भी ये लाइब्रेरीज वाली फाइल्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर अ बिट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इफ वी आर लेफ्ट विद इनफ टाइम तो हम मैटप्लॉटलिब भी आज शुरू कर लेंगे, वरना फिर वो चीज हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ठीक है, देखो ऑल दो हमने मैटप्लॉटलिब अभी किया नहीं है, बट आई एम सेंडिंग यू द फाइल फॉर मैटप्लॉटलिब एज वेल। ठीक है ना, और साथ ही आई विल सेंड यू द असाइनमेंट्स। आपने बेसिक 1 और बेसिक 2 मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो वो नहीं भेज रहा हूँ। उसके अलावा सारे असाइनमेंट्स, इसके अलावा मैंने आपको सारे असाइनमेंट साइन कर दिए हैं। हाँ जी, सर हम पाइथन के बाद क्या स्टार्ट करते हैं? हम पाइथन के बाद जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स के ऊपर, हमारा डेटा साइंस वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर डेटा साइंस के अंदर हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स आता है, इन्फेरेंशियल स्टार्ट्स आता है, मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है, और उसके बाद जो हमारा फाइनल पार्ट रहता है इस पूरे कोर्स का वो रहता है एआई। ठीक है, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। ओके सर, ओके श्योर। ओके, है ना। हाँ, तो या मैंने एक बार आपको ना सारे प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग भेजे है। आप क्विकली एक काम करो कि जितनी भी असाइनमेंट्स है उनको और जितने भी कोड है उन सबको एक बार रीड आउट दे दो। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट वगैरह आए तो आप मेरे से पूछते चलना साथ साथ ही, वरना फिर हम आई थिंक आज के लिए रैप ही करना चाहिए, क्योंकि फिर मैटप्लॉटलिब हम बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो एक बार क्विकली आप इतने ये काम कर दो कि भाई जो भी मैंने आपको डेटा भेजा हुआ है, आइदर असाइनमेंट्स और कोड्स, उनको रीड आउट करके कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो मेरे से पूछ लेना। मैंने आपको मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के भी कोड भेजे हुए हैं, वो अभी तक हमने करे नहीं है, तो उसको अभी आप स्किप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, आई एम गिविंग यू लाइक 10 मिनट्स। ठीक है, इनफ है। ओके सर। यस सर। ओके, या सो 10 मिनट्स है आपके पास, एक बार फटाफट अपने कोड्स को और असाइनमेंट्स को गो थ्रू कर लो, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना जी मुझसे। या
या हाय परी, पढ़ा आपने? परी गो थ्रू किया आपने इससे? यस सर। सॉरी? सर इसमें जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है जी। वो किस टॉपिक के ऊपर है होगा? ईडीए प्रोजेक्ट है ना, आप पाइथन के थ्रू ईडीए कर रहे हो। अच्छा, इसके लिए मैं आपको डेटा सेट देना भूल गया, लेट मी सेंड यू द डेटा सेट एज वेल। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट है आपको डेमोग्राफिक डेटा, इसके ऊपर वर्क करना है। ये लो मैंने आपको सेंड कर दिया, अपलोड हो रहा है बस। हाँ जी, बोलो बोलो। बोलो परी। यस सर। मैं कह रहा हूँ ईडीए प्रोजेक्ट है, वो डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट होता है, इसको हम एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई डेटा सेट आता है, उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट है वो। और जो डेटा सेट हम यूज करने वाले हैं वो डेमोग्राफिक डेटा है, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी भेजा है। यस सर। ओके, तो चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? सर अभी तो क्वेश्चंस डाउट आ रहा है। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, बट व्हाट आई कैन मेक इज कि अभी क्लियर है, बाकी डाउट आते तो आप पूछ लोगे, राइट? यस सर। नहीं बोली कि ओके अभी तो कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा ज्यादा, पर जब ओके क्वेश्चंस ओके। करूंगी तब पता चलेगा। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो समझ आ रहा है ना, कि मतलब आपको माइंड में आ रहा है कि क्या करना है? यस सर, ये तो पता है। हाँ बस ठीक है, इतना ही पूछ रहा था मैं। ठीक है, फिर आप इसको करना शुरू कर देना। हमारे बस लास्ट का एक ही टॉपिक बचा हुआ है पाइथन का, तो वो फिर हम अब नेक्स्ट वीक करते हैं। ठीक है? ओके सर। ओके, नेक्स्ट वीक हमारा पाइथन खत्म कर देंगे, एंड नेक्स्ट संडे से मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। ठीक ओके सर। है? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके थैंक ओके। यू।